मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज का विषय है शारदीय नवरात्र 2023। मित्रों, शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर 2023 से रविवार से आरंभ हो रहे हैं और इसके विषय में आपको जानकारी दूं उससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। प्रतिपदा नवरात्र, कलश स्थापन और नवरात्र आरंभ 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्र होंगे। इस दिन आप पूर्ववत मैं पिछले 3 साल से आपको नवरात्रों के विषय में बताते आ रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रथम नवरात्र में कलश स्थापन करना चाहिए, देवी जी की आराधना करनी चाहिए, कैसे उनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, कैसे उनको वहाँ पर प्रतिष्ठापित करना चाहिए, कलश स्थापन करना चाहिए और प्रधान दीपक उनके निमित्त अखंड ज्योति, अखंड दीपक, प्रधान दीपक कैसे उसको स्थापित करना चाहिए और उसके साथ साथ हरेला भी बोना चाहिए। बिना हरेले के नवरात्र अधूरा है। तो मित्रों, सर्वप्रथम तो आप नवरात्र के प्रथम नवरात्र में प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में निद्रा, आलस्य, प्रमाद का त्याग करके शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के देवी जी का जो विधान है उसको आरंभ कीजिए। सर्वप्रथम कलश के लिए कलश स्थापित कीजिए। कलश के लिए आप पंचपल्लव नहीं मिलते हैं। पंचपल्लव क्या होते हैं मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया है। 5 तरह के पत्ते, 5 तरह के पत्ते आपको नहीं भी मिलते हैं तो आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते कलश में डाल सकते हैं, रख सकते हैं। और वह कलश जो है धातु का, इस ऐसी धातु का होना चाहिए, या तो वह पीतल का हो या वह तांबे का हो। तांबे का हो अति उत्तम है, लेकिन पीतल का तो होना ही होना चाहिए। मिट्टी और स्टील का, लोहे का पात्र कलश के लिए निषेध बताया गया है। कलश स्थापित करिए और उसके ऊपर नारियल रखिए। नारियल पर भी कुछ देवी जी को जो लाल वस्त्र प्रिय है उस वस्त्र को उस पर लपेटिए, कलावे से बांधना है। उसके बाद उसको, उसकी जो आँखें हैं नारियल की ऊपर को रखनी है और उसको देवी जी के सम्मुख स्थापित करना है और देवी जी के दाएं हाथ की तरफ दीपक, जो प्रधान दीपक है वह स्थापित करना है। बीच में सामने कलश स्थापित करना है, दाएं तरफ दीपक स्थापित करना है, बाएं तरफ आप जब भी जलाएं धूप जलानी है। और निराजन की जो आरती है, आरती करने का जो है वह तो आप सुबह शाम जब भी देवी जी की आरती उतारें तब वह दीपक आप उसके लिए अलग से जलाएं। तो इस प्रकार से यह करके उसके बाद एक स्वच्छ बर्तन में, टोकरी हो उसमें, या कोई कांसे की थाली हो, तांबे की प्लेट हो, उसमें आप हरेला बोएं। हरेले के लिए वैसे तो सप्तधान्य प्रयोग में लाया जाता है। यदि सप्तधान्य नहीं है तो आप मात्र जौ ही जौ, केवल जौ बो सकते हैं और जो प्रशस्त है वही बोना चाहिए। यदि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है आप उसको उसमें जौ बो दीजिए। वैसे पंसारी के यहाँ आपको सप्तधान्य मिल जाता है, इसमें कोई आपको कहीं ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हरेला बोने का बर्तन है
उसके लिए उसके चयन में आपको कठिनाई आ रही है, टोकरी नहीं मिल रही है, तांबे का बर्तन नहीं मिल रहा है या कांसे का बर्तन नहीं मिल रहा है, तो आप जो मिट्टी के बर्तन आते हैं कुम्हार के पास बड़े बड़े दिए के रूप में, उनको भी हरेला बोने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन कलश के लिए आप तांबे या पीतल का ही कलश स्थापित करें, उसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, हरेला बोने के लिए विकल्प है। आप इसको टोकरी में, बर्तन में या फिर जो मिट्टी का बर्तन है कुम्हार वाला, उसमें भी बो सकते हैं। यह बो करके अब आपका देवी जी की स्थापना हो जाती है। उसके बाद आप देवी जी का पाठ करिए, देवी जी का कवच करिए, अष्टोत्तर पाठ करिए, अर्गला, कीलक, वेदोक्त रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, देवी अथर्व शीर्ष प्रथम अध्याय से 13 अध्याय पर्यंत उसका पाठ करेंगे। वैदिक रहस्य, प्रधानिक रहस्य, उसके बाद कुंजिका स्तोत्र आदि का पाठ करके आप अपने पाठ को, उस दिन के पाठ को समापन करके पुनः फिर आरती कीजिए। आरती करके फिर आप मंत्र पुष्पांजलि, जो भी आराधना में, पूजा में देवी जी की कमी त्रुटि हमसे रह गई है, उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और पुनः प्रातः सायं देवी जी की आरती उतारनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बीज मंत्र से, नवान मंत्र से देवी जी का जप नवरात्र पर्यंत जपते रहना चाहिए। मन ही मन में मानसिक रूप से उसको जपते रहना चाहिए। इसका अनंत गुना फल है। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। इस बार जो शारदीय नवरात्र हैं, पूरे 9 नवरात्र हैं और 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक, 23 अक्टूबर को नवमी होगी और 24 अक्टूबर को विजयादशमी है और हरेला पूजन होगा, दुर्गा विसर्जन होगा, यह सब होगा। और नवमी को 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को महानवमी के दिन कन्या पूजन होगा। और कन्या पूजन के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको देता हूँ। कन्या पूजन वैसे नवमी को करने का विधान है, क्योंकि उस दिन 9 दुर्गाओं की पूजा पूर्ण हो जाती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन जो मेरा मानना है, जो मैंने अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ, कन्या पूजन तो रोज होना चाहिए, 9 नवरात्र पर्यंत होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ 9 नवरात्र पर्यंत नहीं, 365 दिन होना चाहिए, 24/7 होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, प्रतिक्षण कन्या पूजन होना चाहिए। और कन्या पूजन क्या एक दिखावा है या वह एक वास्तविकता है? आज के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं कन्या पूजन और घर में कन्या को सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, बाहर से कन्याओं को बुला करके, और उन्हीं कन्याओं को उनका तिरस्कार किया जाता है, भ्रूण हत्या करके भी उनका तिरस्कार किया गया है। इस कारण से आज जो कन्याओं का, जो मेल फीमेल का जो बहुत बड़ा अंतर खाई आ गई है, वह एक विचारणीय और सोचनीय विषय है। यह अन्यथा है, वैसे इस प्रसंग से अलग है, लेकिन यह कन्या पूजन के संदर्भ की बात है। यह जरूर ही हमें सोचना चाहिए, जो हम कन्या पूजन करते हैं उसका निहितार्थ क्या है। उसका निहितार्थ यही है कि हम कन्या पूजन तो हम करते हैं, कर रहे हैं, हर बार चैत्र वासंतिक नवरात्र में भी करते हैं और शारदीय नवरात्र में भी करते हैं। जब भी हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, शिवार्चन, शिव पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा, उसमें भी हम करते हैं कन्या पूजन, सब जगह हर समय करते हैं। लेकिन
क्या हम उस तत्व को समझते हैं, आत्मसात करते हैं? नहीं करते हैं। मैं जहाँ तक देखता हूँ कोई नहीं करता है। मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, कोई नहीं करता है। यह सब ढकोसला है और कुछ नहीं है। कन्या पूजन करना है तो भ्रूण हत्या जैसे महापाप से हमको बचना ही चाहिए, नहीं तो सनातन को बचाने वाला कोई नहीं है। यदि हमने कन्याओं को दिखाने के लिए उनका पूजन करना है, समाज को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, तो ऐसा कन्या पूजन कभी नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन क्या एक दिखावा है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को भी मैं जल्दी ही पब्लिक करूँगा नवरात्रों में। मित्रों, इस प्रकार से आप देवी जी की खूब आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें, ध्यान करें, समाधि लगाएं देवी जी के लिए, और देवी जी आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव सब आपको प्रदान करें, दुख दरिद्रता दूर हों। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते वज्राय नियता प्रणत स्मृताम्। नमस्कार।